अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके बाहर निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो टेबल आपको दे रखी है मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाहर दे रखा है किलोग्राम में और दूसरी तरफ दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसमें बोला है उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण कीजिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें देखो अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपने त्वरण खींचना है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये क्या दे रखा है, कम प्रकार का एक टेबल आपको बनाकर दे रखी है इन्होंने पहले से। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था कि आपको वर्ग अंतराल दे रखा था तो आपने उसको क्या किया था, कम प्रकार में चेंज किया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपने 100, 120 से कम, फिर 140 से कम, 160 से कम, इस तरह से आपने क्या बनाया था, जो आपकी पहली टेबल थी वर्ग अंतराल उसको आपने चेंज किया था। बट यहाँ ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, यहाँ कम प्रकार का त्वरण बनाने के लिए आपको ऑलरेडी बिंदु दे रखे हैं, यानी कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए ऑलरेडी बिंदु आपको दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने क्या बनाना है, त्वरण बिंदु बनाने हैं। यहाँ पे आपने त्वरण बिंदु निकाल लेने हैं, त्वरण बिंदु। ठीक है, और जब कम प्रकार इस तरह से दे रखी है टेबल तो जो अगली वाली टेबल रहती है वो हमारी संचय बारंबारता की टेबल रहती है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सीधे सीधे संचय बारंबारता। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे आपने संचय बारंबारता निकाली थी कम प्रकार के लिए। ठीक है, और आपने क्या निकाला था, कम प्रकार के पॉइंट्स भी आपने लिखे थे। अब त्वरण बिंदु निकालने मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे देखो 38 से कम का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38,0। ठीक है, जो पहला ये रहेगा भार किलोग्राम में वो किसका हो जाएगा बच्चों, एक्स के लिए जो पहला बिंदु रहता है वो किसका रहता है, एक्स अक्ष का। जो दूसरा रहता है वो वाई अक्ष का रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे ये जो है आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो देखेंगे देखो 38 से कम और यहाँ पे कितना है 0, तो 38,0। फिर है 40 से कम, तो 40 से कम कितने आ जाएंगे बच्चों, यहाँ देखो 40,3। नेक्स्ट है आपका 42 से कम, ये आ जाएगा 42,5। नेक्स्ट है आपका 44 से कम, तो ये आ जाएगा 44,9। और फिर देखा 46 से कम, तो ये आ जाएगा 46,14। उसके बाद 48 से कम आ जाएगा 48,28। और उसके बाद आ जाएगा 50 से कम 50,32। और लास्ट जो है आपका 52 से कम, ये आ जाएगा 52,35। ठीक है, इसमें देखो इतना मेहनत का काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको कम प्रकार की जो सारणी बननी है वो आपको बना करके दे रखी है इन्होंने क्वेश्चन में। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा कहा था 100 से 120, 120 से 140, 160 से 180, तो हमने उसको चेंज किया था कम प्रकार वाले में। तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने क्या दे रखा है, ये जो भार है उनका कम में ही दे रखा है ना। यहाँ देखो 38 से कम, 40 से कम, तो इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है। जब ये आपको इस तरह से दे रखा है तो जो आपकी अगली टेबल रहती है विद्यार्थियों की संख्या या जो भी टेबल रहेगी यहाँ पे वो आपकी क्या डायरेक्ट बन जाएगी, संचय बारंबारता। अब आपने त्वरण बिंदु यहाँ से निकाल लिया। आपको पता है ये जो पहला इधर मान रहेगा भार किलोग्राम में और वो ये रहता है एक्स का मान और ये रहेगा वाई का मान, तो आपने सिर्फ उसको यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। और इसमें एक चीज़ और बोली है माध्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो माध्यक पद के लिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब आपका त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब आपने क्या करना है, 0,n। ठीक है, n/2। और यहाँ पे n क्या है बच्चों, ये टोटल है बच्चों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या। अब ये 35 टोटल कहाँ से है, देखो 52 से कम कितने विद्यार्थी हैं, यानी 52 से कम वेट कितने बच्चों का कम है, तो हम बोलेंगे 35। यानी यहाँ से लेकर के टोटल ये 38 तक टोटल कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। अगर मैं बोलूँ कि 40 से कम कितने बच्चे हैं तो बोलोगे 3। 42 से कम कितने बच्चे हैं तो 5, 6, 7, 8। 44 से कम कितने बच्चे, तो आप इनको टोटल करके बताओगे। तो मैं बोलूँ 52 से कम कितने बच्चे हैं जिनका वेट क्या है 52 किलोग्राम से कम है, तो आप बोलोगे कितना 35। यानी n का मान कितना हो जाएगा आपके पास 35। ठीक है, 35/2। अब यहाँ से देखो 35/2 को सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 35 को यहाँ भाग करके दिखा देता हूँ आपको, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी। 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, फिर आ जाएगा 1 पॉइंट लगाया, 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 17.5 आया। तो यहाँ पे हमें देखना है 0,17.5। अब ये 17, अब ये इसको अभी हम यहीं रोकते हैं। जब हम इसमें ये पॉइंट दिखा लेंगे त्वरण बिंदु जो हम इसमें हम त्वरण में दिखाएंगे, तो उसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये 17.5 हमें वाई अक्ष पर देखना है और फिर वहाँ से हमें क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। कहाँ के लिए, एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका त्वरण ग्राफ। त्वरण ग्राफ में क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हम जो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं इनको बना लेते हैं। फर्स्ट है आपका 38,0। सबसे पहले देखते हैं 38 कहाँ है, तो 38 देखोगे ये रहा। और जो आपका क्या है वाई के बिंदु है, देखो 38,0, एक्स का 38, वाई 0। तो यहाँ पे देखो 38 और वाई 0 यहीं रहेगा। तो यानी फर्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फर्स्ट बिंदु आ जाएगा वो आपका इस जगह पर रहेगा। जो सेकंड नंबर पे वो है 40,3। 40 ही रहा और 3 हम जाएंगे तो देखेंगे ये देखो मैंने यहाँ एक का डिफरेंस ले रखा है। इसको हम 5 पार्ट में बांटें तो लगभग ये अप्रोक्स आएगा इस जगह पर। ठीक है, तो 40,3 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 42,5। 42 ये रहा, 5 हम जाएंगे तो ये लगभग आएगा इस जगह पर।
ठीक है। जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब ये देखो वाइट बोर्ड है, अब यहाँ मैंने कोई ग्राफ यहाँ पे बना नहीं रखा है ना, बट रफली वर्क कर रखा है। इसको आप जब उसमें बनाओगे, ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा आपका ग्राफ। थर्ड वाला देख लिया हमने। फोर्थ नंबर पे 44,9, 44,9, तो 9 आपका आ जाएगा इस 10 से पहले, तो हम देखेंगे तो ये लगभग ये आ जाएगा इस जगह पर, है ना, अप्रॉक्स। उसके बाद है 46,14, 46,14 जाएंगे तो 14 आपका लगभग इस जगह से आएगा, यहाँ से हम ले लेते हैं इस जगह पर। नेक्स्ट है आपका 48,28, 48,28, 28 आपका जाएगा इस जगह पर, है ना, तो 48 जाएगा लगभग किसके पास, 28 इस जगह पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 50,32, 50,38, 50 जाएगा आपका ये, और 38 आ जाएगा आपका कितना है, सॉरी 38 बोल रहा हूँ, 32 आएगा लगभग इस जगह पर, ये मान लेते हैं। तो ये ले आते हैं यहाँ पर, कितना है 50,32। देखो ये बार बार मैं बच्चों कह रहा हूँ, ये रफ है, जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। 32,50, लास्ट जो आपका 52,35, 52 ये रहा, तो 35 आपका लास्ट है, तो ये आ जाएगा बच्चों की इस जगह पर, इस जगह पर। इसको आप थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है। एक ये समझने के लिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये हमने सारे पॉइंट लगभग दिखा दिए हैं, तो अब यहाँ से हम क्या करते थे, इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। जो आपका तोरण बनेगा ये लगभग इस टाइप से बन जाएगा। आई होप बच्चे इसको समझ गए होंगे। अब जो आपके ये पॉइंट निकल के आए, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं ABCDEFG और H, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हमने पॉइंट दिखाया उनको हम दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले हमारा A, उसके बाद B, ये C, D, E, F, G और ये H। अब A के जो पॉइंट है वो आपका कितना है 38,0, 38,0। उसके बाद है 40,3। C पर क्या है आपका, C पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स से बिंदु हैं 42,5, 42,5। नेक्स्ट जो आपका 44, 44,9। फिर आपका 46,14, 46,14। नेक्स्ट है आपका 48,28, 48,28। और जी के क्या हैं, जी के हैं आपके 50,32, 50,32। और एच का है 52,35, 52,35, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब देखो हमें क्या निकालना है, माध्यक भी निकालना है। मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि यहाँ पे हम रुक जाते हैं, उसके बाद जब हम आप इसमें पॉइंट्स आप पूरे शो कर लेंगे उसके बाद आप ये दिखेंगे। तो अब आपने क्या जाना है, वाई एक्स पर जाना है 17.5। देखो आपको पहला पता है कि पहला किसका बिंदु होता है, एक्स एक्स का, दूसरा जो होता है वाई एक्स का जाना है। तो आपने ये जहाँ 17.5 आएगा वहाँ से सीधा जाना है कहाँ पे, इस तोरण की ओर जाना है। तो 17.5 अगर हम मानना चाहें तो देखो 15, इसको अगर हम 5 पार्ट में करें तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हमें कहाँ जाना है 17.5, तो 15 के बाद 16, 17.5, ये लगभग आएगा इस जगह पर, है ना। स्केल से बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप। ये देखो ये क्वेश्चन इतने ईजी है कि एग्जाम में कभी आज तक पूछे नहीं गए। अगर पूछा गया तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है तोरण बनाने के लिए, नहीं तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है ये बनाने के लिए, ठीक है। बट इस एक्सरसाइज से नहीं, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपका बहुलक या माध्यक से आएगा। तो आपको देखो क्या करना है, 17.5 हमने देख लिया। अब इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, खींच दी। अब उसके बाद आपने कहाँ जाना है, इसको ले जाना है सीधा नीचे, ठीक है। तो इसको जब आप नीचे ले जाओगे तो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देखो एक्स पर कहाँ पे कर रहा है, लगभग ये 46.5, ठीक है, 46.5। और वाई का हमने देखा कितना 17.5। अब देखो मैंने ये किस में बनाया, वाइट बोर्ड में बनाया। अब इसमें जो ये मेजरमेंट है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज़रूर हो जाएगी, बट जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो ये एकदम आपका क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। तो जो आपका माध्यक बिंदु निकल के आएगा बच्चों, अब वो आ जाएगा 46.8, जो इसमें आंसर दे रहेगा 46.8 है ना। तो ये लगभग हमारा ठीक आया 46 अगर आप इसको देखना चाहो तो थोड़ा बहुत और आगे ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आपका माध्यक निकल के आएगा 46.8 आएगा। वो आपको मैंने बता दिया कैसे निकल के आएगा, है ना। तो जब आप ग्राफ उसमें बनाओगे, ग्राफ में विद स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपका क्या आ जाएगा, एकदम परफेक्ट आएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 46.8। माध्यक निकालने के लिए हमने बच्चों क्या किया, टोटल देख लिया कि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 35 है। कैसे पता चला, हमने यहाँ देखा कि 52 किलोग्राम से कितने बच्चों का वजन कम है, 52 किलो से कितने बच्चों का वजन कम है। तो हमने देखा टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, है ना। तो हमने क्या ले लिया, ये देखो माध्यक का फॉर्मूला होता है 0, यानी एक्स एक्स 0 रखते हैं, और जो वाई होता है उसके लिए हमारा क्या आ जाता है n/2। यहाँ से नंबर हमने ले लिया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी
एन आ गया हमारे 35, 35/2 सॉल्व किया, आ गया अपना 17.5। अब हमने क्या किया, वाई एक्स पर देखा 17.5 कहाँ आएगा, हमने वहाँ से ले लिया एक सीधा क्या कर दी, वाई एक्स के समानांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है, सॉरी एक्स एक्स के समानांतर एक रेखा खींची। अब उसको क्या कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, वाई एक्स के समानांतर रेखा खींच करके हमने कहाँ पे मिला दिया, एक्स एक्स से मिला दिया। तो वो आपका कितना है 46.8 पर आया। तो इस तरह से आपका जो माध्यक निकल के आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माध्यक भार बराबर कितना है 46.8, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है जो आपका बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बनाया, विदाउट हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, बिना स्केल के बनाया, तो इसलिए लगभग आ रहा है 46.5। फिर भी देखो लगभग अप्रॉक्स आ रहा है जितना आपका बुक में आंसर दे रखा है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2-3 उसका डिफरेंस है, तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली देखो, और एक चीज़ आप ये जरूर लिख लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम। देखो यहाँ एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता देता हूँ। यहाँ देखो हमने क्या कर रखा है, इसको श्रिंक कर रखा है, ठीक है। श्रिंक मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ देखो डायरेक्ट 0 से 38 पे आ गया, फिर हमने 2 का अंतर लिया, तो 0 से 38 पे आया, यानी एक हमने जंप लिया, तो हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया। तो ये यहाँ पर आपका करना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर ये नहीं करोगे तो आपका 1 नंबर जरूर कट हो जाएगा, अगर 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। उसके बाद का डिफरेंस जो हमने लिया, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम, यानी जो इनके बीच का डिफरेंस है मैंने 1 सेंटीमीटर माना, और इसका जो अंतर है वो कितना ले लिया हमने, 2 किलोमीटर का ले लिया, सॉरी 2 किलोग्राम का ले लिया। ऐसे ही विद्यार्थियों की संख्या में हमने मैं पैमाना लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। यहाँ आप ले लेना 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर देखो कितने कितने का है, 5-5 का डिफरेंस है, तो 5 विद्यार्थी लिख देते हैं हम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ देखो हमें बोला था कम प्रकार का एक बंटन तैयार करो और उसका त्वरण खींचना है, तो यहाँ ऑलरेडी इन्होंने कम प्रकार का हमें टेबल दे रखी है, सिर्फ हमने क्या निकाला, त्वरण बिंदु निकाला, उसको हमने ग्राफ में शो कर दिया। फिर उसके बाद हमें माध्यक निकालने के लिए कहा था, माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0,n/2, n का मान हमने रखा, सॉल्व किया, ऐसे ही फिर हमने क्या बना लिया, x का मान निकाला और वो हमने दिखा दिया क्या, माध्यक भार। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में ना, जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों एक कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया।